अब नाव में बैठने के लिए जा रहे हैं, तो अपने हाथ में पहले सीता को बैठाए, उसके बाद में राम जी बैठे, उसके बाद में लक्ष्मण जी बैठे। कभी भी आपके साथ में कोई बहन बेटी या माँ साथ में जा रही, पहले स्त्री को बैठाना है, पहले स्वयं नहीं बैठेंगे। राम जी यहाँ सीता को पहले बैठाए। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया हो कौन की गंगा, कौन की नैया हो कौन की गंगा, कौन की नैया हो कौन की गंगा, कौन की लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। सब कहिए दोनों हाथ उठा कर भी गाइए।
मैया कहाँ आई गंगा कहाँ आई मैया कहाँ गंगा हो कहाँ आई मैया कहाँ आई गंगा हो कहाँ आई मैया कहाँ आई लक्ष्मण मैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे मेरे नैया लक्ष्मण राम धीरे मेरे नैया लक्ष्मण राम धीरे
दशरथ अजीर बिहारी भैया भैया मेरी मैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो साथ श्री केवट गंगा नदी के बीच बिचा में और नाव को घुमाया, बार बार चक्कर लगाया। तो राम जी बोले, भैया केवट ये नाव को क्यों घुमा रहा है? केवट ने कहा, मैं आपको परीक्षा कर रहा हूं। राम जी बोले, तू मुझे परीक्षा कर रहा है? किस बात का परीक्षा? केवट ने कहा, भगवान आप मुझे कछुआ बनाया, मेढक बनाया, सांप बनाया, 84 लाख योनि में आप मुझे चक्कर लगाया। मैं आपको 2-4 चक्कर लगाया, आप सहन कर नहीं पाए और आप मुझे 84 लाख योनि के चक्कर में घुमा रहे हैं, मुझे कितना कष्ट नहीं होता होगा। अंत में भगवान राम गंगा नदी पार किए और राम जी की इच्छा है ये मुझे पार कराए तो मैं कुछ दूं, परंतु राम जी के पास कुछ है नहीं तो देंगे क्या? तो माता जानकी वहां पर खड़ी थी। सीता माता ने क्या कि अपने अंगूठी को, मुद्रिका को उतार करके पिया हिय की सिय जान निहारी, मनी मुदरी मन मुदित उतारी। माता जानकी अपनी मुद्रिका उतार करके राम जी को पकड़ा दिए। नाथ आप इसको दे दीजिए। देखो, कोई आपको गंगा नदी पार करा दिया या कोई भी नदी, आप 10, 20, 50 रुपया दे सकते, परंतु माता जानकी उस सोने की मुद्रिका दे दी। तो राम जी वो मुद्रिका को केवट को दिए, परंतु केवट नहीं लिया। केवट ने नहीं लिया। केवट ने कहा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। और श्री भगवान अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। केवट ने कहा, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यही सच्चा भक्ति है। केवट ने कहा, भगवान मैं ही केवट और आप भी केवट है,
और आज मैं आपको गंगा नदी पार करा दिया, मैं आपको गंगा नदी पार करा दिया और आप मुझे भवसागर ही पार करा देना। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो। देखो केवट भगवान से कुछ नहीं मांगा, भगवान दिए तो भी लिया नहीं, भगवान दिए तो भी नहीं लिया। यही है समर्पण भक्ति, यही है सच्चा भक्ति। भगवान बोले केवट में जा रहा हूं और मैं फिरती बार मोही जो देबा, सुप्रसाद में सिर धरि लेबा। भगवान बोले मैं आते समय आपसे भेंट करूंगा। भगवान राम चले गए, परंतु केवट उसी नाव में, जिस नाव में राम लक्ष्मण सीता को बैठा था, वो नाव में और वो किसको नहीं बैठाया, वो नाव को वो पूजा करता रहा, वो नाव को पूजा करता रहा। फिर दूसरा नाव बना करके उसमें अपना जीविका चलाया। तो राम जी वहां से आगे चले तो श्री भरद्वाज मुनि के आश्रम में तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे। तो श्री तीर्थराज प्रयाग, जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, श्री भरद्वाज मुनि राम जी का स्वागत किए। राम जी को कंदमूल फल आदि सब खिलाए। भगवान राम लक्ष्मण सीता भरद्वाज मुनि की कुटिया में विश्राम किए। आज सफल तप तीर्थ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो। भरद्वाज मुनि बोले हे राम, दुनिया में जितना भी साधना है, भजन साधना सत्संग हवन तीर्थ परिक्रमा, वो तभी सफल माना जाएगा यदि आपको राम का ही दर्शन हो जाए। हे राम, आज ही हमारा सारा साधना का सफल हुआ। क्यों? आज आप हमारी कुटिया में चरण रखे। सफल सकल शुभ साधन आज, राम तुम्हारी अवलोकन आज। अब कर कृपा देहु बर एहू, निज पद सरसिज सहज स्नेहु। अब श्री राम जी को भरद्वाज मुनि के आश्रम में विश्राम करने दीजिए और यहीं से आगे की कथा